नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे हमारी ज़िंदगी में तरक्की होती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। और वो चीज़ है, ये देखिए, ये स्फटिक का कछुआ है और ये ओरिजिनल स्फटिक है। इसमें आपको लगेगा थोड़ा सा, और ये हमेशा ठंडा रहता है। आप जब भी छुएंगे ना तो बिल्कुल बर्फ़ के जैसे लगेगा, ठंडा लगेगा। ये बड़ा है और ये जो भी मिलेगा आपको shivago.com पे, वो आपको हमेशा सर्टिफाइड मिलेगा, जैसे 214 ग्राम का है। तो उसी तरह से जैसे आप बड़ा लेना चाहें कि सर चलो भाई हमें बड़ा लेना है, तो आपको बड़ा भी मिल जाएगा। shivago.com पे सारी साइजेस के अवेलेबल हैं, क्योंकि स्फटिक क्या थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो जैसे देखिए, ये बड़ा कछुआ है। ये आपको अंदर से लगेगा जैसे क्रैक वैक है, पर ये ऐसा ही होता है, ये बिल्कुल नेचुरल है। ये देखिए, और ये भी सर्टिफाइड ही होता है। हमारे पास जितनी भी चीज़ें आपको shivago.com पे मिलेगी, वो ज़्यादातर चीज़ें आपको सर्टिफाइड मिलेगी। तो इस कछुए के बारे में बताने जा रहे हैं जो स्फटिक का बना हुआ है। पहले तो हम बता दें हल्का सा शॉर्ट में कि कछुए को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। स्फटिक का कछुआ घर में रखने से जो एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी वो खींचता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वास्तु दोष दूर होता है। सनातन धर्म में कछुए को कुर्म अवतार अर्थात कच्छप अवतार कहकर संबोधित किया गया है। और भगवान विष्णु के दशावतार में से कुर्म अथवा कछुआ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। पद्म पुराण के अनुसार कच्छप के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर थाम लिया था। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के कच्छप अवतार मंदार पर्वत तथा शेषनाग की सहायता से देव और असुरों की जो कहानी आप जानते हैं, वो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है समुद्र मंथन के बारे में, क्योंकि आप सब जानते हैं, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। कई घरों में तथा दुकानों में और व्यावसायिक संस्थानों में जीवित कछुए या उनके मॉडल या चित्र को अवश्य आप देखते होंगे। पर आपने कभी सोचा कि रखा क्यों जाता है और स्फटिक का क्यों रखना चाहिए? इसके बारे में हम खास प्रकाश डालेंगे इस वीडियो में। देखिए, स्फटिक का एक अपना गुण होता है कि स्फटिक जिस घर में भी स्थापित किया जाता है, उस घर से या उस दुकान से नेगेटिव एनर्जी को जाना पड़ता है और वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। कछुआ लंबे समय तक जीवित रहने वाला एक शांत जीव होता है और कछुए का जो इवन फोटो भी आप रखते हो ना, वो भी बहुत पवित्र होता है। और जब स्फटिक का कछुआ आप रखते हो, मंदिर में भी आप रख सकते हो, ये तो इतना पवित्र होता है। आप तांबे के प्लेट में रखिए, किसी भी प्लेट में आप रखिए, पर उसमें पानी अवश्य होना चाहिए। कछुए को पानी से भरे पीतल में या अष्ट धातु के पात्र में रखिए, बहुत फायदा होता है। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा शुभ माना जाता है, इसलिए कछुए का यदि आप चित्र लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा की तरफ लगाइए। उत्तर दिशा को लक्ष्मी जी का दिशा माना गया है, और नहीं तो कछुए की जो फेसिंग है वो हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। पानी रहना चाहिए। लोग मुख्य द्वार पर भी कछुआ रखते हैं, इससे व्यापार में धन लाभ और सफलता मिलती है। आप जैसे हम लोग हनुमान जी की फोटो टांगते हैं, यदि आपके पास स्पेस हो तो वहाँ पे आप कछुआ भी रख सकते हैं। कछुआ धन प्राप्ति का सूचक है। यदि किसी को धन संबंधी परेशानी हो तो उसे क्रिस्टल वाला ही कछुआ लाना चाहिए। ये क्रिस्टल का, और ये प्योर क्रिस्टल है, ये कांच नहीं है, ओरिजिनल क्रिस्टल है। और ये आपको 100% कहता हूँ, ये हमारा विश्वास है कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मतलब ये तो आपको खरीदने के बाद ही या स्थापित करने के बाद ही समझ में आएगा कि इसका महत्व क्या है। वास्तु के अनुसार कछुए को उत्तर दिशा में रखने से धन लाभ और शत्रुओं का नाश होता है। परिवार के सदस्यों को सुरक्षा मिलती है। परिवार के मुखिया की आयु लंबी होती है। यदि आप व्यवसायी हैं तो अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर कछुए का चित्र लगाएं।
स्फटिक का कछुआ रखिए ऊपर, बहुत फायदा होगा। ऐसा करने से व्यापार में धन लाभ और सफलता मिलेगी। रुके हुए काम जल्दी पूरा होंगे। घर के मुख्य द्वार पर अगर आप रखते हैं तो ऊपर आपको रैक बनाना पड़ेगा, पर वहाँ पे पानी वगैरह आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोग क्या कछुए की फ़ोटो लगाते हैं, ये भी बेनिफिशियल रहता है। तो कछुआ इम्पोर्टेंट है। अक्सर घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, दवाई आदि लेने के बाद भी सुधार नहीं होता है, लाख जतन करने के बाद भी यदि कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो घर के दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व बोल रहा हूँ, कछुए का, स्फटिक के कछुए का आप जो प्रतिमा है आप लगाइए। इस दिशा में जब आप रखते हैं तो घर का वातावरण शुद्ध रहता है। कछुआ नज़र दोष खत्म करता है, इससे घर की बीमारियां नहीं आती है, घर पर बुरी नज़र का असर जो है वो नहीं होता है। कछुआ नॉर्थ सेंटर को रूल करता है, इसीलिए इसे हमेशा उत्तर दिशा में रखा जाता है। एक सिंबल के तौर पर कछुआ घर में बहुत सुख समृद्धि लाता है, खास करके स्फटिक का कछुआ। वहीं अगर आप घर में एक ड्रैगन के मुख वाला कछुआ रखते हैं तो ये भी शुभ माना जाता है, ये फेंगसुई कहता है। पर हम हिंदुस्तानी परंपरा को फॉलो करेंगे, हम एक ही मुख वाले रखेंगे और स्फटिक का रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कछुआ जो है वो शुभ माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसे अपने पास रखने से नौकरी और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। घर में मौजूद स्फटिक का कछुआ आपको और आपके परिवार को नजर लगने से तो बचाएगा ही, और सुख शांति भी रखेगा। नया व्यापार शुरू करते समय अपनी दुकान या ऑफिस में आप स्फटिक का कछुआ रखिए, बहुत शुभ माना जाता है। कछुआ स्फटिक का भी रख सकते हैं, चांदी का भी रख सकते हैं, पर स्फटिक का जो गुण है वो अभूतपूर्व होता है। इससे ऊर्जा का प्रवाह एक समान होने से स्थिरता बनी रहती है और उतार चढ़ाव कम आते हैं। दफ्तर या घर के पिछले हिस्से में स्फटिक के कछुआ रखने से अपार ऊर्जा का एहसास होता है और आप अपने सभी कार्य ठीक तरीके से कर पाएंगे। अगर कैरियर में खूब तरक्की करना चाहते हैं तो इसे आप उत्तर दिशा में रखिए। ऊर्जा बढ़ने से बिजनेस और कैरियर की तरक्की की संभावनाएं बढ़ जाती है। घर के मुख्य द्वार पर पश्चिम की दिशा में अगर आप रखते हैं तो सुरक्षा मिलती है। काले रंग का भी कछुआ होता है, जिससे मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि हमारा मुद्दा स्फटिक का कछुआ है। क्रिस्टल के बने कछुए को या तो दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं, नहीं तो आपका एक उत्तर दिशा तो फिक्स ही है। कछुआ अगर मिट्टी का बना हुआ है तो उसे आप उत्तर पूर्व दिशा में रखिए, मध्य में रखिए, दक्षिण दिशा में रखिए, कहीं भी रखिए। और कछुए को हमेशा जल में रखना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जल में रहेगा वहाँ पे आप 1 रुपया रख दीजिए, फूल चढ़ाया कीजिए। और कछुआ किसी भी धातु का, कांच, मिट्टी, क्रिस्टल, लकड़ी, कछुआ तो कछुआ होता है, पर क्रिस्टल का जो महत्व है वो तो फिर अभूतपूर्व है। हाँ, बेडरूम में कहा जाता है कि बेडरूम में कछुआ नहीं रखना चाहिए। कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम बेडरूम में सोते हैं और फिर वहाँ पे एक प्राइवेसी होती है, तो ऐसी जगह पे कभी भी कछुए को नहीं रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें आपको कछुए के बारे में बता दी है, तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट दीजिए। धन्यवाद।